किसी ना किसी रूप में हर भारतीय के प्लेट का हिस्सा होती है दही। और अगर ये इतना पॉपुलर है तो इसका बड़ा बाजार भी है। ये बात देसी और विदेशी ब्रांड्स समझ चुके हैं। अब ये ब्रांड्स ना केवल इस कैटेगरी में अपनी स्ट्रैटेजी अग्रेसिव कर रहे हैं, बल्कि नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस के साथ एक दूसरे को टक्कर भी दे रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट के इस खट्टे मीठे सेगमेंट में चल रहे मुकाबले को बता रही हैं शिवानी खरत। घरेलू हो या मल्टीनेशनल कंपनियां, किसी के लिए भी दही खट्टा नहीं है। देश में दही का बाजार जम गया है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर रोज 100 टन का पैकेज ब्रांडेड कर्ड बिक रहा है। बाजार के बड़े हिस्से पर मदर डेयरी, अमूल, नेस्ले जैसे ब्रांड्स का कब्जा है, लेकिन दूसरे बड़े ब्रांड्स उन्हें टक्कर देने के लिए मैदान में उतर चुकी है। डनॉन दही पर अपना फोकस बढ़ा रही है। पराग फूड जैसे घरेलू कंपनीज भी इस कैटेगरी में मौजूद है और बड़ी तेजी से अपने प्रोडक्ट्स फैला रही है। डेयरी इंडस्ट्री में सिर्फ 5 साल पुरानी नियो मिल्क प्रोडक्ट्स जैसी कंपनी को भी दही का स्वाद अच्छा लग रहा है। देखिए, हमारी रिसर्च में हमने ये पता चला है कि आजकल घरों में जो दही है बनती है फॉर सम ओकेजन्स। More and more people are going out to, especially the working women, they're going out to buy dahi because घर में या तो टाइम नहीं है, सेट नहीं हो रहा है। So ये एक ट्रेंड है and that's reason why आप जाएंगे हर सुपरमार्केट में या स्टोर्स में दही की जो सेल है ये बढ़ रही है। बड़े शहरों के कंज्यूमर्स घर में जमाए ताजे दही की जगह ब्रांडेड दही को तेजी से अपना रहे हैं। बड़े शहरों में हो रहा ये बदलाव तेजी से छोटे शहरों में भी पहुंच रहा है। एक ये नेचुरल ट्रेंड मार्केट में शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ ड्यूअल इनकम हाउसहोल्ड्स, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। पुराने जमाने के जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं कुछ चीज बनाने के, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सो देयर इज अ नेचुरल शिफ्ट फ्रॉम घर में बनाने से बाहर जाके मैं प्रोडक्ट खरीदूं। आज दिल्ली, बॉम्बे में कोई भी हाउस वाइफ ये पसंद नहीं करेगी कि मैं दही रात को जमाऊं, वो तो जल्दी पैक दही लेगा। तो उसमें भी हमने थोड़ा ये देखा कि दही में जो कप्स में दही बेचते हैं उसमें पैकेजिंग कॉस्ट पड़ती है, तो उसमें कस्टमर को काफ़ी 80 रुपये 90 रुपये किलो मिलता है। तो हमने दही को भी हमने पाउच फॉर्म में ले गए हैं ताकि आपको तकरीबन 50 रुपये केजी में दही घर बैठे मिल जाए और उसी क्वालिटी का उसी का। नियो मिल्क घर जैसा दही देने का प्रॉमिस कर कंज्यूमर को अपनी तरफ खींच रही है। इन सब के लिए इस कंज्यूमर का कैटेगरी के बारे में और अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के बारे में अवेयरनेस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। होता क्या है कि अगर जो आप नॉर्मली फैक्ट्री में बनती है दही या कोई भी प्रोडक्ट, वो प्रोसेसिंग और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके हिसाब से स्लाइटली आपको उसमें एक आर्टिफिशियल टेस्ट आ जाता है। लेकिन नियो दही जो हमने बनाई है नियो मिल्क प्रोडक्ट्स की ओर से, इसकी खासियत यह है ये बिल्कुल 100% घर जैसा दही है। और ये हमने नहीं बोला है, कहा है, ये हमारे कंज्यूमर्स ने हमसे कहा है। जब हमने इसकी जो शुरुआत की थी मार्च में टेस्टिंग, तो जहाँ यहाँ की जो औरतें हैं जहाँ हमने टेस्ट की है, उन्होंने खुद कहा सर ये तो घर जैसा दही है। दही के ब्रांड है तो वैरायटी भी है। रेगुलर, प्रोबायोटिक दही जैसी अलग अलग वैरायटीज मौजूद है, लेकिन कंपनियों का मन सिर्फ इस बात को लेकर खट्टा हो रहा है कि कोल्ड चेन की कमी उनके बाजार को फैलाने से रोक रहा है। सबसे डिफिकल्ट डिस्ट्रीब्यूशन हाईवे होता है फ्रेश प्रोडक्ट, दूध, दही, बटर मिल्क, जो 3-4 घंटे में आपको बेचने हैं। ये बहुत डिफिकल्ट है, लोग रियलाइज नहीं करते। वो सोचते हैं कि जैसे सोप्स और टूथपेस्ट बेचते हैं ऐसे ये भी डेयरी प्रोडक्ट्स में बिक जाएंगे, पर वो नहीं होता। डेयरी प्रोडक्ट बाजार में रिटेल सेल में दही अभी डोमिनेट कर रहा है, लेकिन फ्लेवर्ड एंड फ्रूटेड योगर्ट जैसी कैटेगरी का बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है। ये प्रोडक्ट भारतीय बाजार में ज्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन लोगों की बढ़ती आमदनी और हेल्थ कॉन्शियसनेस की वजह से ये प्रोडक्ट्स मेट्रो और दूसरे बड़े शहरों में काफी पॉपुलर हो रहे हैं। मदर डेयरी, नेस्ले, पराग फूड जैसी कंपनीज अलग अलग फ्लेवर्स में अपनी योगर्ट ऑफरिंग सामने रख रही है। कई कंज्यूमर्स इसे डेजर्ट की तरह खा रहे हैं। हाई कैलोरी वाली आइसक्रीम और चीनी और घी वाली मिठाई की जगह योगर्ट्स डेजर्ट का एक अच्छा विकल्प बनता जा रहा है। मार्केट में मैंगो, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल जैसे रेगुलर फ्लेवर्स के अलावा कंपनी ब्लूबेरी, लीची, प्लम, बनाना जैसे अलग अलग फ्लेवर्स भी लॉन्च कर रही है। बहुत सारे प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं योगर्ट में जो इंडिया का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। सिमिलरली पराग में हम लोग भी गो प्रोडक्ट का काफ़ी बड़ा एक उसके अंदर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं।
करंट मार्केट बहुत छोटा है योगर्ट्स का। अगर मैं कंपेयर करूँ एक दही का टोटल कैटेगरी कितना बड़ा है, योगर्ट्स का योगदान बहुत छोटा हुआ लेकिन काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है। योगर्ट लोग उसको एक इवन अपने नॉर्मल खाने को सब्स्टिट्यूट करके देख रहे हैं। इवन इन डेजर्ट्स people are looking at it as a substitute to the normal, I would say not so healthy desserts that people eat today. Yogurt जो है it's a European category, and I think that ये changing lifestyle, जैसे आजकल metro especially, people and the children want to experiment with new flavors and new varieties of yogurt. इस दौरान इसकी एक खास place है, and a lot of companies, international companies or Indian companies are focusing on this. इस पे हमारी भी फोकस रहेगी। आई वुड से इट्स अ पोटेंशियल सेगमेंट। डेयरी प्रोडक्ट के इस सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कंपनियों के बीच जंग तेज होगी, क्योंकि यहाँ बिजनेस बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। इंडस्ट्री संगठन एसोचैम के मुताबिक अच्छे ग्रोथ के बावजूद भारत में औसतन एक आदमी साल भर में 300 ग्राम योगर्ट खाता है, जबकि फ्रांस में ये आंकड़ा है सालाना करीब 18 किलो। यानी अपने देश में जायके के साथ बिजनेस का मजा बढ़ने वाला है। Exceptional quality and unforgettable taste. शिवानी घरत, मुंबई।